पप्पू यादव और आनंद मोहन की मुलाकात बिल्कुल ही दिलकश अंदाज में हुई है। दोनों गर्मजोशी से गले मिले, साथ बैठकर खाना खाया और खूब गपियाया। नमस्कार, तर्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पप्पू यादव के पिता के निधन के बाद उनके यहाँ मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। तमाम जो नेता है वो पहुंच रहे हैं बारी बारी से पप्पू यादव के यहाँ। पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, और आज एक खास शख्स उनके घर पहुँचे तो दोनों का मिलने का अंदाज बिल्कुल अलग था। मौका तो दुख का है क्योंकि पप्पू यादव के पिता लंबी बीमारी के बाद जिनका निधन हो गया, और उसके बाद तमाम नेता मिल रहे हैं और शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। शोक संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंचे थे आनंद मोहन भी पप्पू यादव के पिता चंद्र नारायण यादव के निधन पर। तो चंद्र नारायण प्रसाद के निधन पर पहुंचे थे और उन्होंने शोक व्यक्त किया, और इस दौरान दोनों बिल्कुल अलग ही अंदाज में दिखे। दोनों गले मिलकर एक दूसरे से मिले, दोनों साथ बैठकर खाना खाए और खूब बातचीत भी की। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई है पूर्णिया से, जहां पर आज पप्पू यादव के यहाँ आनंद मोहन पहुँचे। यानी पप्पू यादव जो वर्तमान में सांसद हैं और आनंद मोहन पूर्व सांसद हैं, जिनकी पत्नी वर्तमान में सांसद बनी है, लवली आनंद शिवहर की सांसद बनी है। तो ऐसे में दोनों नेता जो एक वक्त कभी सियासी दुश्मन हुआ करते थे, आज बिल्कुल गर्मजोशी से मिले। हालांकि कुछ दिन पहले ही आनंद मोहन की बेटी की शादी में भी ये दोनों नेता मिले थे, तो उस वक्त भी गले मिलकर इन्होंने मुलाकात की थी। लेकिन एक आज जो मिलने का अंदाज था इन दोनों का बिल्कुल अलग था। दोनों काफ़ी देर साथ भी रहे, बातचीत भी की, साथ खाना भी खाया, गले भी मिले। तो ऐसी स्थिति में वो दिन याद आ गए जब दोनों धुर विरोधी हुआ करते थे, एक दूसरे के धुर विरोधी हुआ करते थे, और यूँ कहें कि दोनों की छवि जो है बाहुबली वाली रही है। दोनों बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं, चाहे पप्पू यादव हों या फिर आनंद मोहन। दोनों का कार्यक्षेत्र भी जो है कोसी का क्षेत्र है, एक ही रहा है, और दोनों टकराते रहे हैं आपस में। आज गले मिल रहे हैं लेकिन दोनों में टकराहट होती रही है, गोली बंदूक तक चलते रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा जो वो पिछला ज़माना है, आज की तस्वीर आज की है, तस्वीर बदल गई है, लेकिन जो पिछली तस्वीर थी थोड़ा उस तस्वीर की भी चर्चा कर लें, क्योंकि मौका ख़ास है। दोनों मिले हैं जिस अंदाज में बैठकर खाना खाया है, जिस अंदाज में बातचीत की है, जिस अंदाज में गले मिले हैं, तो ऐसे में उस वक्त की चर्चा करना भी ज़रूरी है जब ये दोनों जानी दुश्मन हुआ करते थे एक दूसरे के। जी हाँ, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे, और इनके जो किस्से हैं, इनके अदावत के यानी दुश्मनी के किस्से जो हैं सीमांचल और कोसी इलाके में नहीं बल्कि पूरे बिहार में गूंजा करते थे। तो उस वक्त की बात है जब दोनों की ताकत बाहुबल थी और दोनों जातीय वोट का आधार उनके पास था। 90 के दशक में आनंद मोहन राजपूत और सवर्णों की राजनीति करते थे, तो पप्पू यादव पिछड़ों और यादवों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, और इसके बीच दोनों की टकराहट होती रहती थी। हम आपको बताएं कि इसके चलते दोनों के बीच जो दुश्मनी की दीवार खड़ी हो गई, और एक दशक के बाद, लगभग 3 दशक के बाद जाकर ये दुश्मनी टूटी है। तो पिछली शादी में मिले, और अब जो है पप्पू यादव के पिता के निधन के मौके पर दोनों नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं गर्मजोशी के साथ। तो अब ये जो दूरी है उस वक्त हुआ करती थी वो टूट गई है, अब नज़दीकी आ गई हैं, और ऐसा समय का वक्त का तकाजा भी है क्योंकि दोनों सियासत में अब मजबूत तरीके से खड़े हैं। चाहे पप्पू यादव की बात करें तो पूर्णिया से उन्होंने निर्दलीय जीत हासिल कर ली, और अगर दूसरी उधर बात करें आनंद मोहन की, तो उनकी पत्नी ने शिवहर से जीत हासिल की है, सांसद बनी है। तो दोनों की ताकत जो है पुरानी वापस लौट कर आई है। तो ऐसे में दोनों ताकतवर नेता भी हैं। पूर्व में भले ही बाहुबली रहे हैं, लेकिन अब जो है जनप्रतिनिधि के तौर पर हैं, और जिस तरह से उन्होंने सियासत में वापसी की है, अपनी ताकत दिखाई है। चाहे पप्पू यादव हों, पूर्णिया में उन्होंने ताकत दिखाई, तो आनंद मोहन ने शिवहर में। तो ऐसी स्थिति में जब हम आपको बताएं कि आनंद मोहन और पप्पू यादव एक दूसरे के आरजेडी प्रमुख लालू यादव के खसम खास हुआ करते थे। यानी दोनों ही नेता भले ही अलग अलग जातियों की सियासत करते रहे और एक दूसरे से अदावत रही, लेकिन एक वक्त था कि जब दोनों लालू यादव के खासम खास हुआ करते थे, लेकिन मंडल कमीशन और राजनीतिक वर्चस्व के चलते उनके बीच जो अदावत शुरू हुई, दोनों गुटों में मारपीट होने लगी और लड़ाई झगड़े, खून खराबा
तक पहुंच गए। खून खराबे होने लगे। दोनों के बीच में जो अदावत है काफ़ी हद स्तर, मतलब अगर कहा जाए काफ़ी आगे तक चली गई थी। ऐसे में कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये दोनों जानी दुश्मन जो थे, सियासी दुश्मन, कभी इस तरह गले भी मिलेंगे। लेकिन आज गले मिल रहे हैं और सीन पूरा बदला बदला नज़र आ रहा है। हम आपको बताएं कि आनंद मोहन हो या फिर ये इन दोनों के बीच में, आनंद मोहन हो या फिर पप्पू यादव, इन दोनों में के बीच में कोसी में सियासी वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती थी। बिहार की सत्ता पर लालू यादव का कब्जा था तो यादव सियासत परवान चढ़ने लगी थी। उस दौर में बाहुबली पप्पू यादव भी अपना राजनीतिक जीवन शुरू कर रहे थे। आनंद मोहन जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते थे, जबकि पप्पू यादव को जनता दल ने टिकट नहीं दिया तो वो मधेपुरा के सिंहेश्वर से निर्दलीय लड़कर विधायक बने थे। आनंद मोहन की तरह पप्पू यादव सीमांचल और कोसी समेत पूरे बिहार में सियासी पैर जमाने लगे थे। 1991 में बिहार के मधेपुरा उपचुनाव के दौरान इन दोनों नेताओं की दुश्मनी खुलकर सामने आई थी। इस सीट पर उस समय जनता दल के नेता शरद यादव चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आनंद मोहन उनके खिलाफ थे तो पप्पू यादव समर्थन में खड़े थे। तो ऐसे में ये दोनों नेता आज मिल रहे हैं, बिल्कुल गर्मजोशी के साथ गले मिल रहे हैं। लेकिन एक वक्त तो केवल बंदूक और गोलियां ही चलती थी इन दोनों के बीच में। कोसी क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर दोनों के बीच कई बार मुठभेड़ हुआ और कई लोगों की जानें गई। दोनों ने एक दूसरे की जान लेने की भी कई बार कोशिश की और जेल भी गए। 1991 में आनंद मोहन पर एक चुनावी सभा से लौटते वक्त हमला हुआ था, जिसमें आनंद मोहन के कुछ समर्थक घायल हुए थे, जिनका आरोप पप्पू यादव पर लगा था। पप्पू यादव भी आरोप लगा चुके हैं कि उन पर चुनावों के दौरान विरोधियों ने 8 घंटे तक गोली चलाई थी। यानी दुश्मनी किस कदर थी इन दोनों के बीच में, हम आपको इस कहानी के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक वक्त भी आया कि लालू से जो आनंद मोहन दूर हुए, पप्पू नज़दीक हुए, लेकिन दोनों के बीच जो सियासी अदावत थी, दोनों का क्षेत्र एक ही था, कोसी और सीमांचल का इलाका, जहां इनके किस्से खूब कहे जाते थे, गढ़े जाते थे। लेकिन बाद में जिस तरह से सियासत बदली और राजनीति का जो नए दौर का शुरुआत हुआ, आनंद मोहन राजपूत और सवर्णों की सियासत के चलते लालू यादव से दूर हो गए और पप्पू यादव और पिछड़ों की जो राजनीति करते थे तो वो लालू यादव के करीब आ गए। तो ऐसे में लालू के करीब हुए, लेकिन दोनों के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई चलती रही। लेकिन 1994 में जो गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्याकांड में आनंद मोहन पर आरोप लगा, हत्या का आरोप जो लगा, उसके बाद 2007 में कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। अभी हाल में ही आनंद मोहन छूट कर आए हैं। सरकार ने नियमों में बदलाव किया था, उस आधार पर आनंद मोहन छूटे और इसी केस में वो सज़ा काट रहे थे। तो उसके बाद से 1994 के बाद से आनंद मोहन की जो सियासत में बदलाव आया, जो उन्हें 2007 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। 1996 में जेल से ही समता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और सांसद बने। यानी धमक रही है आनंद मोहन की भी सियासत में और पप्पू यादव की भी। निर्दलीय लड़कर भी चुनाव जीतते रहे हैं, इतनी धमक रही। लेकिन आज अब एक बार फिर ये दोनों नेता एक साथ खड़े हो गए हैं। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे इस पुरानी कहानी के जरिए कि दोनों की अदावत किस हद तक ज़्यादा थी। लेकिन अब दोनों नेता एक बार फिर मिले हैं, गर्मजोशी से मिले हैं, खूब मिले हैं। और अब कहा जाए कि जब जो दुश्मनी थी, जो कट्टर दुश्मनी थी, अब वो दोस्ती में, यारी में बदल गई है। और समय का तकाजा भी है, क्योंकि दोनों अब सियासी तौर पर काफ़ी बड़े नेता बन चुके हैं, चाहे पप्पू यादव हों या फिर आनंद मोहन। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।